दिमाग यदि सोचना बंद कर दे तो सिमरन भजन संभव है, और यदि ये सोचना बंद कर दे तो ये सिमरन भजन बड़े ऊंचे दर्जे का हो सकता है। तो पहले विचार करो, क्या हमारा दिमाग कभी कुछ सोचना बंद करता है? हमारा दिमाग कभी भी कुछ भी नहीं सोचता। ये सोचना ही सबसे बड़ी अतिशयोक्ति होगी। हम चाहे चेतन हो चाहे अवचेतन, हम हमेशा ही कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। लेकिन कहते हैं कि यदि हम ये ना सोचें तो हमारा सिमरन भजन यानी गुरु भक्ति बहुत ऊंचे दर्जे की हो सकती है। तो भाई क्या ना सोचें? यदि मैं इसे अपने ऊपर आधारित होकर कहूँ तो ज़रा पूरी तरह नहीं समझा पाऊँगा। इसे मैं कुछ आम लोगों के जीवन पर आधारित होकर बताने की कोशिश करता हूँ तो शायद समझ सको। जैसे हम जिस गुरु से भी दीक्षित हैं तो अपने गुरु की कभी संगत तो देखी है ना हम लोगों ने। तो हम देखते हैं कि उनमें, उस संगत में कैसे कैसे लोग हैं। कोई रोज़गार करता है, कोई नौकरी करता है, कोई प्राइवेट नौकरी करता है, कोई सरकारी नौकरी करता है, कोई घर परिवार में औरत काम करती है, कोई रिटायर है, कोई बूढ़ा है, कोई बीमार है, कोई फैक्ट्री चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है। मतलब तरह तरह की संगत है हमारे गुरु की, होगी क्यों नहीं। लेकिन सबकी जो सीख है गुरु की, सबके लिए एक है, नाम की कमाई करो, नाम की कमाई करो। और नाम की कमाई हमें हमारा दिमाग करने नहीं देता। इसीलिए मैं इतने लोगों को जोड़ा है, सरकारी नौकरी वाले को, प्राइवेट नौकरी वाले को, दुकानदार को, रिक्शे वाले को, किसी डॉक्टर को या किसी मरीज को, या कोई रिटायर है उसको, या कोई बीमार है उसको, कोई बहन घर में काम कर रही है, कोई दफ्तर में काम कर रही है। मतलब इसीलिए मैं इन लोगों को ले रहा हूँ कि देखो, हम सब की एक सी ही सोच है। चाहे हम काम कुछ भी कर रहे हों, लेकिन हम सब की एक सी ही सोच है। जब हम सिमरन में बैठते हैं, चौकड़ी मारी, हमने चौकड़ी मारी और हम गुरु का नाम जपने लग गए, तो कहते हैं हमारा ख्याल नीचे की ओर आता है, ऊपर की ओर नहीं जाता, नीचे की ओर आता है। नीचे की ओर क्यों आता है? भाई एक जो दुकानदार है उसे दुकान की चिंता लगी होती है, तो सिमरन तो करता है पर चिंता दुकान की करता है। दुकान के साथ जो उसकी और जिम्मेवारियां हैं उसकी चिंता करता है। घर में दोपहर में कोई बहन बैठी है सिमरन करने, लेकिन वो चिंता यही करती है कि शाम को बच्चे और वो आएंगे, उनके लिए क्या खाना बनाना है, या जो गए हैं वो सही सलामत लौट के आ जाएं, इसकी चिंता करती है। एक रेहड़ी पटरी वाला है, वो भी सिमरन भजन कर रहा है, लेकिन उसका भी ध्यान यही रहता है कि भाई आज सामान लाए हैं, सही तरह से बिक जाए, सही तरह से 2 पैसे मिल जाएं, और जो उसकी जिम्मेदारी है उस विषय में सोचता है। इसी तरह जो प्राइवेट नौकरी कर रहा है उसे ये लगा रहता है कि अभी तो बच्चे की फीस जानी है, कहीं ऐसा ना हो कुछ नौकरी यहाँ से चली जाए। सरकारी नौकरी वाला भी इसी तरह सोचता है। जो रिटायर हो चुका है उसका वक़्त नहीं कटता, वो ये सोचता है कि अब घर के अन्य सदस्यों की तरह कहीं उसके साथ दुर्गति ना करने लग जाएं लोग। जो बीमार है वो ये सोचता है कि अब डॉक्टर दवाई तो दे रहे हैं, खा भी रहा हूँ, पता नहीं काम करेगी नहीं करेगी। इस तरह से सभी के सभी कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। लेकिन देखो, थोड़ा सा विचार करके देखो, मैंने इतने सारे लोगों को इसलिए लिया है क्योंकि सभी की सोच जो है वो चिंता भरी सोच है, चिंता भरी सोच। हर व्यक्ति कोई ना कोई चिंता कर रहा है, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे वो घर की बहन हो, चाहे वो स्टूडेंट हो,
चाहे वो देश का नेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे वो कोई हो, हर व्यक्ति चिंता कर रहा है। जब हम सिमरन में बैठते हैं तो हम में से कितनों का ये ख्याल आता है कि हम सिमरन में बैठे हैं, गुरु का नाम जप रहे हैं और हम इस समय डेरे में हैं, हम डेरे में ये सेवा करते हैं, हम डेरे में वो सेवा करते हैं, या हम सेवा कर रहे हैं, संगत आ रही है, संगत जा रही है। क्या इस तरह के विचार आते हैं? आते हैं तो कितनी देर ठहरते हैं, फिर वो किसी ना किसी चिंता का रूप ले लेते हैं। हर व्यक्ति चिंताग्रस्त है, इसीलिए जो नाम की कमाई है वो पूरी तरह से नहीं कर पाता। ये बात मैं स्पष्ट तौर पर कहता हूँ, ये अनुभव पर आधारित है। ये कोई ऐसा नहीं है कि मैंने पढ़ी पढ़ाई बात आपसे कह दी हो। आप खुद विचार करके देखो, आंख बंद करो, चौकड़ी मारो और बैठो। हमारा जो ख्याल नीचे आता है वो चिंताओं के कारण ही नीचे आता है। चिंताओं के कारण कोई ना कोई हमारे दिमाग में चिंता होती है। और कहते हैं गुरु का नाम जो है वो पवित्र है, पावन है, और वो पवित्र नाम जब हम जपते हैं तब कहते हैं ये जो चिंताएं हैं वो हमें उस नाम को जपने नहीं देती। उस नाम के साथ हमारी आत्मा, हमारी लिव को जुड़ने नहीं देती। फिर वो हमें चाहे वासनाओं में लेके नीचे आए, चाहे किसी कामनाओं में लेके आए, चाहे किसी आसक्ति को लेके नीचे आए। और ये हर धर्म के अंदर है। हर व्यक्ति की यही परेशानी है कि हर व्यक्ति चिंताग्रस्त है। समझाया बहुत बार गया है कि भाई चिंता ना करो। चिंता करने वाले ऐसे होते हैं कि वो हमेशा ही चिता पे जल रहे होते हैं। लेकिन भाई ये कहने और सुनने की बात नहीं है, समझने की बात है। यदि चाहते हैं हम लोग कि अपने गुरु की ऊंची भक्ति करें, गुरु के नाम की ऊंची कमाई करें, ऊंचे दर्जे की कमाई करें, तो भाई यदि सिमरन करने बैठे और तुमने जिस चिंता का भी सहारा लिया तो वो चिंता हमें हमारे इन्हीं 9 द्वारों में से किसी द्वार के ज़रिए हमें बाहर ले जाएगी। हमें अपने अंदर नहीं बैठने देगी। अंदर की जो रसाई है या ऊंचाई है, ये जो चढ़ाई है, वो हमें चढ़ने नहीं देगी। मैंने कहा ना, हम में से कितने लोग सोचते हैं चाहे वो सारा दिन गुरु घर की सेवा करते हों, लेकिन जब सिमरन करने बैठते हैं उस समय भी उन्हें घर परिवार की ही चिंता सताती है। हम में से कोई एक आधा ऐसा होगा जो गुरु की चिंता करता हो, नाम की चिंता करता हो, नाम की कमाई की चिंता करता हो। यदि नाम की कमाई की चिंता की जाए तो फिर नीचे नहीं आने के बजाय ऊपर चले आदमी। जो आत्मा है वो ऊपर की ओर चले। देखो, कई प्रसंग आपने और हमने ऐसे भी सुने हैं कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि वो सिमरन में बैठे, भजन में बैठे और उनकी जो रूह है वो उस लोक पहुंच गई, उनकी सूरत जुड़ गई। तो जिन लोगों की सूरत जुड़ गई, कभी उनसे आपको बोलचाल का सौभाग्य प्राप्त हुआ? उनसे कभी उनकी तुमने रहनी सहनी या उनके जीवन का जो चरित्र है कभी जानने की कोशिश की? शायद जानने की कोशिश नहीं की आप लोगों ने। यदि की हो हम में से किसी ने, या जो रसाई जिसको ये चीज़ जिसने पाई है, जिसकी सूरत जुड़ जाती है, वो अच्छी तरह से समझ सकता है कि उसकी ही लिव उस तक यानी उस मालिक तक पहुंच सकती है जिसको वहां तक पहुंचने की चिंता लगी हो। हमें ज़्यादा से ज़्यादा चिंता लगी है इस माया की और संसार की जो रचना है इसकी, और इस रचना में जो हमारे हिस्से में रिश्तेदार आए हों, चाहे हमारा परिवार आया हो,
चाहे हमारा कारोबार आया हो, चाहे कुछ और, बस इन्हीं चिंताओं से हम कभी आज़ाद नहीं हो पाएंगे, ध्यान रखना। और ना ही हमें ये दिमाग कभी आज़ाद होने देगा, ये कभी आज़ाद भी नहीं होने देगा। तो दिमाग से एक बात अच्छी तरह से ये निकाल फेंको। मैं कहता हूँ अभी से, अगर मेरी बात आपको झूठी लग रही हो तो मैं आपसे ये कहता हूँ कि कुछ इसमें जाता तो है नहीं किसी का। अभी इसी समय कोई साधारण से आसन पर चौकड़ी मारकर बैठ जाओ, अभी इसी समय बैठ जाओ, आंख बंद कर लो और गुरु के नाम को जपो। चाहे जुबान द्वारा जपो, चाहे आत्मा द्वारा जपो, चाहे कंठ द्वारा जपो, चाहे हृदय द्वारा जपो, जिस तरह चाहे उसे जपो। यदि नाम नहीं जपना चाहते, जिन लोगों को नाम नहीं मिला है, उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि वो सिर्फ आंखें बंद करके ही बैठ जाएं। आंखें बंद करके बैठ जाएं। आंखें बंद करते ही कोई ना कोई जो उनकी चिंता है वो आ जाएगी, जरूर आ जाएगी। बस उस चिंता का पीछा मत करो। थोड़ी देर में अपने आप को खाली पाओगे। फिर थोड़ी देर में, क्योंकि आपने उस चिंता की पीछा नहीं करा तो आप खाली हो गए, लेकिन तुरंत थोड़ी देर में एक दूसरी चिंता आ जाएगी, आप उसका भी पीछा छोड़ दो। आप उसका भी पीछा छोड़ दो, उसके पीछे ना जाओ। थोड़ी देर में आप पाओगे आप फिर खाली हो। फिर थोड़ी देर में आपके पास फिर कोई ना कोई चिंता आ जाएगी, आने दो, आप फिर उसका पीछा ना करो। फिर क्या होगा? फिर धीरे धीरे जो आपने अपनी आंखों से देखा होगा, अब आपको वो दिखाई देगा। जो आपने अपनी आंखों से देखा वो दिखाई देगा, आप उसे भी मत देखो और उसकी भी चिंता छोड़ दो, तो आप फिर और खाली हो जाओगे। फिर और यही दिमाग चाल चलता है। फिर जो आपने कानों द्वारा सुना है ना, वो बातें आपके दिमाग में आएंगी, आप उन्हें भी नज़रअंदाज कर दो तो आप और खाली हो जाओगे, हल्के होते चले जाओगे। पहले एक चिंता आई, आपने पीछा नहीं किया, आप हल्के हुए। दूसरी आई, उसका भी आपने चिंतन नहीं करा और आप हल्के हुए। तीसरी बार कोई और चिंता आई, फिर आपने उसका पीछा नहीं किया। फिर आपकी आँखों ने जो देखा था वो आपके सामने दर्शाया, आपने पीछा नहीं किया, आप और हल्के हुए। फिर कानों द्वारा सुना, फिर आप हल्के हुए। फिर आपने जिनको कुछ बोला वो आपके जहन में आएगा, दिमाग में आएगा। आप इस तरह अपने आप को खाली करते चले जाओ, चिंता मुक्त होने का अभ्यास करो। जो शीर्षक है ना कि ये सोचना छोड़ दो, ये सोचना छोड़ दो, तो बहुत ऊंचे दर्जे की भजन बंदगी कर सकते हो। मैं कहता हूँ कर लोगे, 100% कर लोगे। ये चीज़ छोड़ के तो देखो, एक बार छोड़ के देखो। आपने हजारों बार नाम का सिमरन भजन किया है ना, मुबारक है। मैं कहता हूँ हजारों बार में एक बार मेरी तरह भी सिमरन करने की कोशिश करो। कुछ बदल नहीं रहा है, वही गुरु का नाम है, मैं भी भाई वही नाम तो जप रहा हूँ। फिर आई बात भजन की। भजन में भी हम बैठते हैं और हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम किसी भी तरह से अपने ध्यान को, अपने दिमाग को पूरी तरह से खाली करें। अगर तैयारी सिमरन में आपने पूरी कर ली तो भजन में तो ऑटोमेटिक आपको सब कुछ बैठते ही सुनाई और दिखाई देने लग जाएगा। जिन लोगों को अभी दिखाई और सुनाई नहीं पड़ा है ना, बहुत मेहनत मशक्क़त कर ली फिर भी सुनाई दिखाई नहीं पड़ा, वो थोड़े दिन के लिए ऐसा करके देख लो। आप घर में बैठी हैं बहन और दिन में सिमरन करें, चिंता आए, ऑफिस में क्या कर रहे होंगे, बच्चे क्या कर रहे होंगे, क्या बनाना है, सारी चिंताएं छोड़ दें। सुबह क्या कह गए थे,
मैंने उनसे क्या कहा, किस बात पे वाद विवाद घर में चल रहा है। अरे इन सब चिंताओं को छोड़ के तो देखो, एक ये चीज छोड़ के देखो, फिर भैया सिमरन भजन इतने ऊंचे दर्जे का होगा, इतने ऊंचे दर्जे का होगा, जिसका मैं अपने मुंह से कितना भी बखान करूं वो बहुत थोड़ा ही है।